नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके निकले हैं, तो उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पूजा है। मैम, आप कहाँ से हैं? मैं सतना जिले से आई हूँ। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? बहुत अच्छा था इंटरव्यू। कौन सा पैनल मिला मैम आपको? ए बोर्ड मिला था मुझे। रिपोर्ट जी। एवरेज कितने टाइम तक रहा आपका इंटरव्यू? वही सामान्य ही था। उसके बाद 15 तक, हाँ। 15 मिनट। 15 मिनट। जिससे आप सतना से आए हैं, तो सतना के अराउंड में कोई क्वेश्चन? सतना के अराउंड में तो वैसा कोई क्वेश्चन ही बना है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं। मैम, सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बना? सब्जेक्ट में क्योंकि उन्होंने पूछा स्पेशली कि आप क्या बताना चाहेंगी, तो मैंने सूरदास का नाम लिया, इसलिए उन्होंने सूरदास से ही प्रश्न किए मुझसे। सूरदास आपने ही पेपर कर दिया था? हाँ, क्योंकि मेरा ऑप्शनल पेपर था, तो इसलिए उन्होंने सूरदास से प्रश्न उठाए थे। जी। सूरदास जी में क्या क्या क्वेश्चन बने आपसे? उनके प्रेम, वात्सल्य वर्णन और विरह के बारे में उन्होंने पूछा था। जी। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? इसके अलावा एक उन्होंने जीके का प्रश्न किया था आज, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती जयंती है। है। तो उस पर उन्होंने एक प्रश्न मुझसे किया था कि एक मैं पंक्ति पढ़ती हूँ और आप बताइएगा कि इसका, हाँ, ये किसकी पंक्ति है। तो वो मैंने जवाब दिया था। उसके बाद में एक प्रश्न मेरे शोध से पूछा था उन्होंने, तो वो मुझसे नहीं बन रहा था। बाकी जो सारे प्रश्न थे वो मैंने बता दिए थे उनको। हाँ जी। इसके अलावा सब्जेक्ट में से छायावाद, द्विवेद योग, रीतिकाल, नहीं, भक्तिकाल, क्योंकि उन्होंने स्पेशली पहले से पूछ लिया था कि आप बैकग्राउंड पूछ लिया बताइए, था वो हाँ, आप? आप बताइए कि आपसे क्या पूछा जाए। तो मैंने भक्ति काल में सूरदास जी का नाम लिया, तो उन्होंने सूरदास से पूछा। जी। मैम, व्याकरण वगैरह पे कोई क्वेश्चन चला आपसे थोड़ा बहुत? नहीं सर, व्याकरण से कुछ नहीं पूछा उन्होंने। अच्छा। जैसा कि मैं पढ़ाती हूँ कॉलेज में, मैहर कॉलेज में, तो विवेकानंद जी से संबंधित उन्होंने मुझसे पंक्तियाँ कुछ पूछी थी। जैसे आप जिस कक्षा में पढ़ाते हैं, वहाँ का कुछ पूछा क्या? कोई पेपर वगैरह या कोई क्वेश्चन, नहीं, सिलेबस मैम ने वगैरह? कहा कि आप थोड़ा सा वर्तमान में महिलाओं के साथ जो या लड़कियों के साथ जो समस्याएं हो रही हैं, आप उनको जाकर के कॉलेज में पढ़ाइएगा। अच्छा, तो ये उन्होंने खुद से बोला था? हाँ, खुद से मैम ने बोला कि जैसे आप कॉलेज में पढ़ाती हैं, तो आप बच्चों को जागरूक करिएगा, जाइएगा और बताइएगा। बाकी पाठ्यक्रम वगैरह ऐसा कुछ? पाठ्यक्रम से बस मेरे पीएचडी से उन्होंने पूछा, क्योंकि मेरा स्पेशली कथाकार रणनीति के साहित्य में अभिव्यक्ति, आदिवासी जीवन और संस्कृति है, तो उन्हीं से ही मेरे प्रश्न बने हैं। मैम, इसके अलावा करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन आपसे जोड़ा? नहीं। मैम, आपकी अभिरुचि को लेके कोई क्वेश्चन? किचन गार्डन मेरा मैंने डैक में भरा था, तो सर ने कहा कि रसोई बगीचा आपने भरा है, तो आपने एक नया शब्द गढ़ा है। जी, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसके अलावा कुछ बोला नहीं मैम? उसके अलावा उन्होंने पूछा नहीं कुछ। अच्छा, क्योंकि वो नया मिल गया तो वहाँ कुछ पूछने का चांसेस नहीं जी, बने उनको? एक प्रेमचंद से उन्होंने पूछा था, कथा सम्राट के बारे में आप जानती हैं, तो फिर मैंने कहा कि हिंदी के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इसके अलावा कोई और साहित्यकार वगैरह? बस हो गया, इतना ही उन्होंने पूछा था। मैम, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सजेस्ट करेंगे? मैं ये कहूँगी कि बोर्ड बहुत अच्छा है, और वहाँ पे जाने के बाद में बड़ा अच्छा फील होता है, मतलब नर्वस फील नहीं होता है, क्योंकि वो इस तरह बहुत आसानी से बात करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं। और क्योंकि जब हम बाहर से जाते हैं तो बहुत प्रेशर में रहते हैं, और वहाँ जाने के बाद में सब नॉर्मल लगने लगता है। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत घबराएं नहीं, और अपने विषय के बारे में गहन अध्ययन करने के बाद अपने शोध और अपनी अभिरुचि, या वर्तमान में जिस डेट पर आप जा रहे हैं, तो संभवतः उस डेट के बारे में आप पढ़ लें कि अगर आज 11 तारीख है तो इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जी।